परमेश्वर के आशीष के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो आशीष जो हमारे ज़िंदगी में क्या चमत्कार कर सकता है। तो हम आजकल हम आशीष शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं। हम हर समय आशीष शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे भगवान आपको आशीष दे, जैसे हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, अंग्रेजी में कहते हैं जब किसी को मिलते हैं। और जब कोई छींकता है तो हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शक्तिशाली शब्द का महत्व खो गया है इसके वास्तविक अर्थ से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि बाइबल में आशीष शब्द लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए केवल एक अच्छा शब्द से बढ़कर है। तो आशीष क्या है? आइए देखते हैं हम इसको। उत्पत्ति 1:28, जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में यहाँ कहता है, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियाँ और हवा की पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवों पर अधिकार रखो। और अगर हम इसको दूसरे वर्जन में देखें, जो एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करते हुए आशीष दी। तो आशीष शब्द जो है कुछ अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दी। ईश्वर की आशीष केवल एक सुंदर शब्द नहीं, बल्कि सफल होने के लिए, फलदायी होने के लिए एक सशक्तिकरण है, मतलब एम्पावरमेंट है। परमेश्वर के आशीष ने आदम और हवा को फलने फूलने का अधिकार दिया, जिसका अर्थ है कि आशीष के बिना वे फलदायी नहीं हो सकते। परमेश्वर का आशीष आपको फलदायी और गुणा करने के लिए बनाया गया है। गुणा का मतलब बढ़ोतरी मिलना। परमेश्वर जो है वृद्धि के देवता हैं, मतलब इंक्रीज के देवता हैं। तो हम इस धरती पर कैसे फलदायी हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको आशीष की आवश्यकता है। आपको सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो आइए एक बार फिर पढ़ते हैं नीति वचन 10:22, प्रोवर्ब्स 10:22, नीति वचन 10:22। किसी का खोलना हो गया तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ बताया गया कि यहोवा की कृपा यानी आशीष से मनुष्य धनी हो जाता है और वह उसके साथ दुख नहीं जोड़ता है। तो ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है जो बाइबल से लिया मैंने। तो दूसरे शब्दों में अगर देखें तो परमेश्वर की आशीष आपको शांत और आराम करने
और अपने जीवन का आनंद लेने और अमीर बनने का कारण बनेगा, और इसमें कोई दुख नहीं जोड़ेंगे। दुनिया में लोग अमीर हो जाते हैं और रात को सो भी नहीं पाते। लोग अमीर हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े और तमाम तरीके के विवाद चल रहे होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आपको बढ़ोतरी देंगे, लेकिन इसमें कोई लड़ाई शामिल नहीं है, कोई तर्क यानी आर्गुमेंट शामिल नहीं है। आप शांति से उनकी आनंद का आशीष ले सकते हैं। यही है परमेश्वर की आशीष। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं शायद आध्यात्मिक धन की बात कर रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक धन का महत्व जानता हूँ और आध्यात्मिक बनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस धरती पर भी अमीर बने। हिब्रू भाषा में धन शब्द अशर है, अशर कहते हैं हिब्रू में, और इसका सीधा सा अर्थ है धन जमा करना या बढ़ोतरी होना। यहाँ भौतिक धन के बारे में बात कर रहा है। भौतिक मतलब मटेरियल वेल्थ के बारे में बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी अरबपति बन जाएंगे और हम सब निजी जेट और अपने बड़े बड़े बंगले में रहेंगे, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आइए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहते हैं कि हम अमीर बने, और अमीर शब्द का अर्थ है बहुत सारा सप्लाई होना, और एक ऐसे उद्देश्य से अमीर हो जाना जहां आप अन्य लोगों के लिए एक आशीष बन सकें। मैं लालची होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन बाइबल कहती है कि पैसों के लिए प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। मेरे अनुभव में जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, वे पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं। वे वही हैं जो लालची हो जाते हैं और लोभी हो जाते हैं। और दूसरी ओर से मैंने ईश्वरीय धनी लोगों को देखा है और वे पैसे से प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं। वे लोगों को हज़ारों, यहाँ तक कि लाखों और लाखों पैसे दे रहे हैं। वे चर्च को दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आप जानते हैं कि यात्रा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हमारे पास जो है उसे स्थापित करने के लिए पैसे लगते हैं। इस माइक्रोफोन को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हर कोई अपने दिल में अमीर बनना चाहता है, क्योंकि जब आप एक नया बिजनेस खोलते हैं या नया व्यवसाय स्थापित करते हैं और अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप एक पादरी को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। तो आप किसी पादरी को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि पादरी प्रार्थना करें, कि ये कहे कि पादरी नए व्यवसाय के लिए धन्यवाद ना करेंगे, और वो कहेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले दिन से ही ये व्यवसाय नीचे चले जाए। मैं दुआ करता हूँ कि ये धंधा इतना ख़राब हो जाए कि ये फेल हो जाए, और ये आदमी इतना गरीब हो जाए, क्योंकि उन्हें गर्व है कि उसके पास इतना पैसा है। उन्हें इतना गरीब बना दे कि वह बहुत ही ईश्वरीय और पवित्र बन जाए। अगर यही दुआ है तो आप कहेंगे कि ये कैसा पादरी है। ये आप चाहते हैं कि पास्टर प्रार्थना करे कि व्यवसाय को बस एवरेज रखें, सामान्य रखें, ना ज़्यादा ना कम।
ना अधिक ना बहुत कम, फिर भी आप कहेंगे, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे यकीन है कि आप चाहते हैं कि पादरी यह कहकर प्रार्थना करें कि ये व्यवसाय बढ़ेगा, कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, कि ये बिज़नेस में बरकत होगी, बढ़ोतरी होगी। इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप आशीषित हों, ताकि हम एक आशीष बन सके दूसरों के लिए। परमेश्वर की आशीष इंसान को अमीर बनाती है, जो धन लाता है। परमेश्वर की शक्ति से धन की प्राप्ति होती है। आशीष वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। आशीष घर नहीं है, आशीष कार नहीं है, आशीष पैसे नहीं है, आशीष वो मटेरियल चीज़ नहीं है जिसे हम चाहते हैं। आशीष वो शक्ति है जो परमेश्वर आपको देते हैं, और ये आशीष से सामान चीज़ें ला सकते हैं और आप अन्य लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी। जब परमेश्वर ने उसे उसके पिता के घर से बाहर आने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने परमेश्वर को फॉलो किया, ये नहीं जानते हुए कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को फॉलो किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम भौतिक चीज़ों से भी बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारे मटेरियल वेल्थ भी थे। वहाँ अकाल था जहाँ वो रहता था, और इसलिए वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया। और जब वो मिस्र से बाहर आता है तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13:1 में, हमें यहाँ बाइबल बताती है कि जब वो मिस्र से बाहर आया तो इब्राहिम बहुत धनी हो गया था। चांदी, सोने और पशुओं, मेशियों मतलब गाय बैल और ऊँट थे। वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर हो गया था। और उसके साथ एक लोगों का बहुत ही बड़ा ग्रुप था। मुझे लगता है तकरीबन उस ग्रुप में 300 लोग होंगे, 300 नौकर, इसके अलावा उसके बीवी बच्चे भी थे जिनको वो सपोर्ट कर रहा था। तो वो बहुत ही अमीर था। इतने सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत दौलत की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आइए हम इब्राहिम के पुत्र इसहाक को देखें। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 26:1-3, जेनेसिस 26:1-3। आइए खोलते हैं उत्पत्ति 26:1-3। तो यहाँ बताया गया है कि एक बार फिर अकाल पड़ा, और ये अकाल वैसा ही था जैसे इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार नगर में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक से यह कहा, मिस्र को ना जाओ, उसी देश में रहो जिसमें रहने का आदेश मैंने तुम्हें दिया है। और तीसरे वर्ष में लिखा गया है, उसी देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यह सारा प्रदेश दूंगा।
मैं वो करूँगा जो मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को वचन दिया है। तो इसहाक के समय भी अकाल पड़ा और वो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तो यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जाओ। इस लाइन को देखकर सोचा होगा इसहाक ने कि मेरे पिता तो मिस्र गए थे और जब वो वापस आए मिस्र से तो वो बहुत अमीर होके आए थे, तो मैं क्यों ना जाऊं मिस्र। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस बार नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए उसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि वो किसी समय वो आपको आशीष देने के लिए किसी को भेजें, लेकिन केवल यह तरीका नहीं है परमेश्वर के पास आपको आशीष देने के लिए। इस बार परमेश्वर ने इसहाक से उसके पिता इब्राहिम के विपरीत मिस्र जाने से मना किया। ऐसे और भी हज़ारों तरीका है जिनसे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष ला सकते हैं। परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जो है एक परफॉर्मर है और हम विश्वासी हैं, उन पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर को अपना काम करने दें और वो हमें आशीष देंगे। एक्सक्यूज़ मी। तो ये एक महत्वपूर्ण सबक है जो हम आज सीख सकते हैं। जब परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मिस्र मत जाना और अकाल के देश में रहना, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। एक्सक्यूज़ मी। अकाल की भूमि में आशीष दूंगा। आइए पढ़ते हैं एक बार फिर उत्पत्ति 12 और 13। जेनेसिस 26, 12 and 13। उत्पत्ति 26, 12 और 13। इसहाक ने उस देश में फसल बोई और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। वो आदमी अमीर हो गया और उसकी दौलत तब तक बढ़ती रही जब तक वह बहुत अमीर नहीं हो गया। तो गरीबी यहाँ स्पष्ट रूप से एक आशीष नहीं है। इसहाक ने 100 गुना फसल काटा। ये कैसे हुआ? परमेश्वर के आशीष के कारण। और यह कहा जाता है कि वो आदमी अमीर बन गया और उसकी संपत्ति तब तक बढ़ती रही जब तक वो एक्सक्यूज़ मी बहुत अमीर नहीं हो गया। ये कैसे हुआ? क्या ये उन परिस्थितियों के कारण है जो उसके साथ दे रही थी, या भूमि वहाँ बहुत उपजाऊ था? नहीं, उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। क्या इसलिए कि वहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी? इस स्टॉक में या इस शेयर में निवेश करो, बाज़ार ऊपर जा रहा है। क्या इसलिए कि उसके अच्छे चतुर राजनेताओं या शीर्ष अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे? क्या इसलिए कि उसके अमीर लोगों के साथ नाता था? ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत धनी हो गया और उसने अकाल के देश में 100 गुना फसल काटी, आशीष दी। तो जब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस धरती पर खुद को कहाँ पाते हैं। आप सूखी रेगिस्तान के बीच में हो सकते हैं, आप ऐसे जगह में हो सकते हैं जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आशीष आप पर होगी तो आप सफल होंगे, आप उठेंगे, आप सफल होंगे, आप फलदायी होंगे। हमें जो चाहिए वो है परमेश्वर की आशीष। इसलिए भरोसा करना शुरू करें। बाइबल में परमेश्वर की आशीष के बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं। आप शायद कह रहे होंगे शायद मैं पुराने नियम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए हम नए नियम में देखते हैं। आइए देखते हैं गलातियों 3:13-14, गैलेशियंस 3:13-14। गलातियों 3:13-14। तो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम की दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया है। यहाँ इब्राहिम के आशीष के बारे में बात की जा रही है। जो अन्य जातियों मतलब गैर यहूदियों पर भी आ सकती है। तो जो आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी है वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि गैर यहूदियों जैसे आप और मैं, इनके लिए भी है। तो यहाँ यह कहता है कि यीशु ने हमें श्राप से छुड़ाया और उन्होंने हमें आशीष में डाल दिया। इसलिए इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में आप पर है। इसलिए यदि आप मसीह यीशु में हैं तो चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों तो आशीष आप में है, क्योंकि परमेश्वर ने निश्चय किया कि इब्राहिम की आशीष आपकी है। आरंभ में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे वंशज मतलब तुम्हारे डिसेंडेंट्स जगत की जातियों के लिए आशीष होंगे। तो पूरे जगत के जातियों के लिए इब्राहिम का आशीष है। बाइबल कहती है कि इब्राहिम का आशीष हम पर आ गया है। क्या हमें इस बात का एहसास है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम आसपास के लोगों के लिए भी आशीष बन सकें? आशीष आप में पहले से ही है। कुछ लोग हमेशा फेंस के उस तरफ देखते हैं, बाढ़ के उस तरफ देखते हैं। अगर मैं केवल यूएसए जा सकूं, ये मेरा सपना है, तो मैं सफल हो जाता। अगर मैं सिर्फ भारत के सीमा के बाहर जाऊं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं कहीं कुछ अमीर लोगों के साथ जुड़ सकता हूं तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन ये सच नहीं है। आशीष वो नहीं है, आशीष आप में है। मसीह यीशु में इब्राहिम का आशीष आप पर है। बाइबल हमें यही बताती है। तो ये आपके बारे में नहीं है कि आप स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है, ये ईश्वर की आशीष के बारे में है। और जब ईश्वर की आशीष आप पर होती है तो ये आपके जीवन में ईश्वर की कृपा लाती है जिससे आप सफल होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी सफल हो सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी सफल होने का अधिकार है। यहीं नक्सलबाड़ी में
बाइबल यही कहती है कि हम इस गांव में धन्य हैं, हम इस देश में धन्य हैं, हम धन्य लोग हैं। दुर्भाग्य से कई ईसाई आशीष से ज़्यादा शाप पर ध्यान देते हैं। अगर कोई उनसे कहेगा कि आप शापित हैं, तो वो पूरे दिन इस पर सोचते रहेंगे। वे चारों ओर देखेंगे और कहेंगे मुझे लगता है कि मैं शापित हूँ, और वो रात को सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप शापित हैं। लेकिन अगर कोई बाइबल खोलता है और कहता है कि आप में इब्राहिम की आशीष है, आप श्राप से मुक्त हो गए हैं, यीशु पहले ही आपके लिए मर चुके हैं और उन्होंने आपका श्राप ले लिया है और आप श्राप से मुक्त हो गए हैं और आप धन्य हो। अगर हम किसी को ये बात कहें, उन्हें विश्वास करने में काफ़ी समय लगता है। कुछ लोग कन्विंस नहीं होते हैं क्योंकि जिस तरह से ये आशीष काम करती है वो तब काम करती है जब आप विश्वास करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप विश्वास करें कि आप धन्य हैं, बाइबल यही कहती है, और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप शापित नहीं हैं। इसलिए ये ना सोचें कि आप जीवन पर कोई श्राप है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप शापित नहीं हैं। तो आइए पढ़ते हैं गिनती 23 के पुस्तक में। गिनती 23 के पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ बताया गया है कि वहाँ मोआब का राजा था जिसका नाम बालक था। तो बालक ने बिलाम नामक एक नबी के पास गया और वो चाहता था कि ये नबी इसराइलियों को शाप दे, परंतु बिलाम हर बार लोगों को शाप देने के लिए जब मुंह खोलता है उसके मुंह से आशीषों की बारिश निकलती है। उन्होंने इजराइलियों को शाप देने की कोशिश की 3 बार और हमेशा आशीर्वाद ही निकलती है। और आखिरी बार बालक राजा नाराज़ हो जाता है और उसने बिलाम से कहा, मैं तुम्हें शाप देने के लिए कह रहा हूँ और हर बार तुम उन्हें आशीष दे रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? और ये कहा बिलाम नबी ने। आइए पढ़ते हैं गिनती 23 अध्याय 20 आयत में। नंबर्स 23:20, गिनती का पुस्तक 23:20। तो यहाँ कहा गया है कि बिलाम ने कहा कि यहोवा ने मुझे उन्हें आशीर्वाद देने की आशीष दी है। यहोवा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं उसे बदल नहीं सकता। तो बिलाम ने कहा कि परमेश्वर ने आशीष दी है और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने आशीर्वाद दिया है और इसे बदलने वाला कोई नहीं है। शैतान बदल नहीं सकता, इंसान इसे बदल नहीं सकता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शैतान आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। इब्राहिम की आशीष देने वाला परमेश्वर ने अकाल के समय में भी उसे सफल बनाया। और इब्राहिम का पुत्र इसहाक जो अकाल के समय फला फूला और अकाल के देश में बहुत अमीर हो गया और बहुत सफल हो गया, वही ईश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपको आशीर्वाद। भूमि बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, लेकिन वे दुनिया में सब अच्छे फल पैदा कर रहे हैं। फूल, सब्जियां और फल
2020 में इजराइल ने फूल बेचकर 58 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सेल किया। 58 मिलियन यानी 6 करोड़ इंडिया में, इंडियन करेंसी में, इंडियन तरीके से अगर बात करें तो 6 करोड़ मिलियन अमेरिकी डॉलर का सेल किया। जैसे गुलाब, ऑर्किड, बॉन्साई, वे दुनिया में 13वें स्थान पर हैं जो दुनिया में सबसे अच्छे फूल पैदा करते हैं, और भारत कहीं भी नहीं है। इजराइल यूरोपीय देश और रूस को भी कुछ बेहतरीन फलों का एक्सपोर्ट करता है। 2020 में वे फल और सब्जियां बेचकर सेल में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। 49 बिलियन यानी 1 बिलियन मतलब 1 अरब, तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए। काले टमाटर जैसे फल जीवन में मैंने कभी देखी नहीं है। बिना बीज वाला शिमला मिर्च, वो भी मैंने देखी नहीं कि ज़िंदगी में कभी भी। एवोकाडो, अंगूर और संतरे, ये सब ऐसी सूखी ज़मीन पर कैसे होते हैं। और इजराइल इतना छोटा देश है, आपको आइडिया देने के लिए, ये केवल 20,770 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम इसे पश्चिम बंगाल से तुलना करें तो पश्चिम बंगाल 88,750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इजराइल जो है पश्चिम बंगाल से 4 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। फिर भी ये हर क्षेत्र में दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, हर क्षेत्र में। क्यों? क्या लोगों ने ये सोचा है कभी? मैं इसे इब्राहिम का आशीष मानता हूँ। यहूदियों का मानना है कि वे धन्य है। क्या यह आशीर्वाद सिर्फ उनके लिए है? आइए पढ़ते हैं गलातियों 3:29, गैलेशियंस 3:29, गलातियों 3:29। और क्योंकि तुम मसीह में हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो, और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहिम को दिया है उसी वचन के उत्तराधिकारी हो। तो बाइबल में है, बाइबल ये कहती है कि यदि आप मसीह में हैं तो आप इब्राहिम के वंश यानी इब्राहिम के फैमिली और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। तो हम इब्राहिम के वारिस हैं। दूसरे शब्दों में हम उस आशीष को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। हमें वो आशीष विरासत में मिली है। किसी को ये ना कहने दें कि आप गरीब हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं ताकि आप अपने आसपास के दुनिया के लिए आशीष बन सके। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारे वंशजों के द्वारा संसार के लोग धन्य होंगे। बहुत से लोग आर्थिक रूप से कठिन समय से गुजर रहे हैं। कोई सरकार की ओर देख रहा है और निराश हो रहा है, कोई विदेश की ओर देख रहा है और कोई इधर उधर देख रहा है, कोई और देखकर निराश हो रहा है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, वही परमेश्वर जिन्होंने इब्राहिम और इसहाक को सफल बनाया है, वही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। हम दूसरे राज्य से हैं। हम स्वर्ग के राज्य से हैं और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर राज्य में हमें किसी चीज़ कोई कमी नहीं है। आइए पढ़ते हैं फिलिपियों 4:19, फिलिपियंस 4:19, फिलिपियों 4:19।
किसे खोलना होगा तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन में कुछ अलग ही दिखा रहा है। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। शुक्रिया। तो यहाँ मेरे ट्रांसलेट के हिसाब से बताया गया कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने धन से पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, मेरा परमेश्वर संसार की दौलत से नहीं, अपने धन के अनुसार हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे ताकि आप इस दुनिया में कामयाब हो सकें। आप इब्राहिम के विश्वास में कैसे चल सकते हैं? विश्वास करें कि आप धन्य हैं। ऐसा सोचें कि आप धन्य हैं। ऐसे जिएं जैसे आप धन्य हैं। ईश्वर से अपेक्षा करें कि वो आपको रचनात्मक विचार दें। अपने जीवन में ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करें। अपने माइंडसेट को केवल जीवित रहने की कोशिश करने की इच्छा से बदलें ताकि आप अन्य लोगों के लिए आशीष बन सकें। बहुत से लोग जीवित रहने के लिए, सिर्फ जीवित रहने के लिए जी रहे हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा राजा 7:3 और 4। 2 किंग्स 7:3-4। दूसरा राजा 7:3 और 4। तो यहाँ इस तरह लिखा गया है, नगर के द्वार के पास 4 व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आसपास में बात की, हम यहाँ मरने की प्रतीक्षा करते हुए क्यों बैठे हैं? शोमरान में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यदि हम लोग नगर के भीतर जाएंगे तो वहाँ हम भी मर जाएंगे। इसलिए हम लोग आरामी डेर की ओर चलें। यदि वे हमें जीवित रहने देते हैं तो हम जीवित रहेंगे। यदि वो हमें मार डालेंगे तो मर जाएंगे। तो ये 4 कोड़ियों की कहानी है जो रातों रात ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। वे समरिया शहर के बाहर थे और इस शहर को सीरियाई सेना ने घेरा हुआ था, जिन्होंने शहर को ब्लॉक कर रखा था। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। और ये 4 कुष्ठ रोगी, जिन्हें शहर के बाहर क्वारंटीन में रखा गया था, क्योंकि ये समाज में सबसे, इनकी पोजीशन जो थी समाज में सबसे नीचे थी। इनको शहर के अंदर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो वो गेट के बाहर थे और शहर को दुश्मन ने घेरा हुआ था, और वो शहर और दुश्मन के बीच में फंसे हुए थे। आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली बात हो गई थी। तो उनमें बातचीत होने लगी। एक कोड़ी ने कहा कि अगर हम जहाँ रहें, अगर हम जहाँ हैं वहीं रहें तो मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर हम शहर के अंदर जाएंगे वापस तो वहाँ भी मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। और अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ दुश्मन का कैंप है, तो वहाँ भी मर जाएंगे। लेकिन अगर हम रहम की भीख मांगेंगे तो हो सकता है कि एक मौका दे हमें कि हमारी जान को बख्श दें और हमें जीने दें। तो उन चारों ने एक साहसी निर्णय लिया
और उन्होंने दुश्मन के कैंप में जाने का फैसला किया। और कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मन के सेना को घोड़ा गाड़ी और भारी सेना की आवाज़ सुनाई थी। दुश्मन एक शक्तिशाली सेना के आने की आवाज़ सुनता है और वो जगह छोड़कर भाग जाता है। शाम को दुश्मन के इलाके में चारों कोढ़ी आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो एक टेंट के अंदर जाते हैं और उन्होंने वहाँ खाया पिया और उन्होंने चांदी, सोना और कपड़े लेकर चले गए और उन्हें कहीं छुपा दिया, ताकि अगर वो बच जाए तो वापस इसे लेकर जा सकें। वो लौट कर फिर आए और दूसरे टेंट में गए। वहाँ भी बहुत कुछ था खाने पीने के लिए, तो उन्होंने वहाँ भी खाया पिया और जो सामान था, सोना, चांदी, कपड़े, वो भी छुपा दिए। मज़े की बात यह है कि ये 4 कोढ़ी ज़ीरो से हीरो बन गए, क्योंकि उनको शहर को बचाने का मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अब इन कोढ़ियों के पास इतनी धन दौलत थी जिसकी वो ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और वो खुद से पूछने लगे कि उनके पास इतनी दौलत क्यों है। क्या परमेश्वर ने हमें ये सब चीज़ें सिर्फ अपनी मदद के लिए दी है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दी है, या क्या उन्होंने हमें ये चीज़ें दी है ताकि हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अगले स्तर पर जाएं और सिर्फ अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचें, बल्कि आप अन्य लोगों को मदद करने के बारे में सोचें। अन्य लोगों को नौकरी के अवसर कैसे दें और अपने आसपास की दुनिया के लिए आशीष कैसे बने। बाइबल कहती है कि यीशु गरीब हो गया था ताकि उनकी गरीबी से हम अमीर बन सकें। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अमीर बनने की इच्छा करें। अगर आप जीवन में शुरुआत कर रहे हैं, अमीर बनने की इच्छा रखें, लेकिन एक उद्देश्य के साथ, लालची और लोभी बनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। मुझे आशा है कि ये आपको आशीष देता है और ये आपको प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के सुंदर वचन के लिए मिस्टर रूपक टुडू को। सही में परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा से हमें यही ज्ञात होती है कि हमें परमेश्वर के हुक्म को मानना है। अगर हम हुक्म नहीं मानेंगे तो हमें जो आशीष है हमारे जीवन में, वो आशीष से हम वंचित रह जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है। धन्यवाद मिस्टर रूपक टुडू आपके इस वचन के लिए। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम गीत गाएंगे 43, हिंदी से 43, प्रभु तेरा वचन, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। खोलना है तो सभा खड़ी हो जाए। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तो मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खां। रख तो मुझको है मसीह, अपने घायल पांजा
आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरे मन करती मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खां। रख तो मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। सोए घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महान आनंदित हूं। रख तो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खां। रख तो मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तो मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस के खां। रख तो मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पर। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए जो आपने हमें दी है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर आपकी इबादत कर सकें। हम जानते हैं कि मसीह ने हमें व्यवस्था के शराब से छुड़ाया है और हमें इब्राहिम की आशीष दी है। आज साहस के साथ, विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं कि हम धन्य हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया के लिए एक आशीष बन सकें। हमारी सहायता करें कि हम फलदायी बने और हमें इस पृथ्वी पर आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा के लिए अपना जीवन जिएं। धन्यवाद हैं प्रभु हमारे चर्च मेंबर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद हैं प्रभु इस अहम सीख के लिए जो आपने हमें दी है। और शुक्रगुजार है प्रभु इस खास सीख के लिए और सबत के दिन के लिए। और इस नए हफ्ते में हम कदम रख चुके हैं। विनती करते हैं प्रभु कि इस नए हफ्ते में आपके साथ चलने वाले बन सकें, क्योंकि यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आसरा तो है। मोर डहर कर दिया तो है, मोर पाँव कर उजियाला तो है। यीशु मोर प्रभु, मोर जीवन कर सहारा।